जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आप सभी को अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का 2 लेक्चर बता चुके हैं और आइए आज तीसरा लेक्चर में भी आपको थ्योरम 5 तक लेक्चर 2 में बता चुके हैं। आज आपको बताएंगे थ्योरम 6 से लेक्चर 3 में। तो लिखेंगे सेट थ्योरी पार्ट 1 का चैप्टर सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आप सभी को लेक्चर 2 में थ्योरम 5 तक बता चुके हैं और आज आपको बताएंगे लेक्चर 3 जिसमें थ्योरम 6 से बताएंगे। तो आइए छठा थ्योरम है थ्योरम 6 प्रूव दैट A क्रॉस B का डैश इज इक्वल टू A डैश क्रॉस B यूनियन A क्रॉस B डैश यूनियन A डैश क्रॉस B डैश। अब आइए इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले एक रिजल्ट आप लोगों को बताए थे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। आपको बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर x, y यदि A क्रॉस B का नहीं होगा तो बताए थे इसको 3 प्रकार से लिखते हैं। बताए थे कि x A का नहीं होगा एंड y B का होगा, या x A का होगा एंड y B का नहीं होगा, या x A का भी नहीं होगा एंड y B का भी नहीं होगा। तो इस रिजल्ट को बताए थे अगर लेफ्ट लिखा रहेगा कहीं तो राइट लिखेंगे और राइट में से 3 में से कोई एक लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। इस एरो का मतलब होता है दोनों तरफ से सही। तो आइए अब इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक क्रॉस B 2 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये भी एक प्रकार का सेट होगा और ये भी एक प्रकार का सेट है। दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो 2 सेट बताए थे आप सभी को, 2 सेट आपस में इक्वल तभी होता है जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट। तो मान लेते हैं A क्रॉस B के डैश में जो भी एलिमेंट होगा सभी को ऑर्डर्ड पेयर x, y मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सुनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर x, y A क्रॉस B के कॉम्प्लीमेंट का है। तो एक रिजल्ट आप लोगों को बताए थे कि x अगर A सेट के कॉम्प्लीमेंट का है तो x जो है A सेट का एलिमेंट नहीं होगा। उसी प्रकार अगर यह ऑर्डर्ड पेयर x, y A क्रॉस B के डैश का एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है A क्रॉस B का नहीं होगा। और ऑर्डर्ड पेयर x, y A क्रॉस B का नहीं है तो इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन लिखेंगे? x A का नहीं होगा एंड y B का होगा, या x A का होगा एंड y B का नहीं होगा, या x A का भी नहीं होगा एंड y B का भी नहीं होगा। तो देखिए ये लेफ्ट लिखा हुआ है तो इसके जगह पर हम राइट में लिखें, A लिखेंगे या A लिखेंगे या A लिखेंगे। और एक और रिजल्ट आप लोगों को बताया है कि अगर मान गए कि
कि अगर x ए सेट का एलिमेंट नहीं है तो x किसका एलिमेंट होगा, ए सेट के कंप्लीमेंट का होगा। तो उसी प्रकार x ए का नहीं है तो x किसका होगा, ए के कंप्लीमेंट का होगा। एंड y b का है या x a का है एंड y b का नहीं है तो y किसका होगा, y जो होगा b के डैश का होगा एंड y बिलोंग्स टू b का डैश। अब ध्यान से सुनिएगा, x या फिर लिखेंगे, इसको भी लिखना है, या x a का नहीं है तो x किसका होगा, a के डैश का एंड y b का नहीं है तो y किसका होगा, b के डैश का। तो ध्यान से सुनेंगे, x a डैश का है एंड y b का है तो लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका होगा, a डैश क्रॉस b का। या x a का है एंड y b डैश का है तो x, y किसका होगा, a क्रॉस b डैश का। उसी प्रकार या x a डैश का भी है एंड y b डैश का भी है तो ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका होगा, a डैश क्रॉस b डैश का। तो ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर x, y इसका है या ऑर्डर्ड पेयर x, y इसका है या ऑर्डर्ड पेयर x, y इसका है। तो बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर x, y तीनों के यूनियन का होगा। तो लिखेंगे a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश यूनियन a डैश क्रॉस b डैश। तो हमने क्या किया कि ऑर्डर्ड पेयर x, y को किस में लेके चला, a क्रॉस b के डैश में। तो ऑर्डर्ड पेयर x, y को किस में दिखा दिया, इसमें। इसका मतलब है कि यह जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 बिगेट फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y को हमने a क्रॉस b के डैश में दिखाए लेके चले। तो ऑर्डर्ड पेयर x, y को किस में दिखा दिया, a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश यूनियन a डैश क्रॉस b डैश। तो देयरफॉर यह a क्रॉस b का डैश किसका सबसेट होगा, a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश का यूनियन a डैश क्रॉस b डैश का। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। हमने पहला बार में दिखाया कि यह इसका क्या हुआ, सबसेट है। अब इसमें ये भी एक प्रकार का सेट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का यूनियन है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होगा, इसके एलिमेंट को हम लोग u, v के रूप में मान लेते हैं। तो लिखेंगे अगेन लेट u, v बिलोंग्स टू a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश यूनियन a डैश क्रॉस b डैश। अब इसको अलग अलग कीजिए, u, v जो होगा a डैश क्रॉस b का होगा या u, v किसका होगा, a क्रॉस b डैश का होगा या u, v किसका होगा, a डैश क्रॉस b डैश का होगा। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, u, v किसका एलिमेंट है, a डैश क्रॉस b का। तो u किसका एलिमेंट होगा, a डैश का एंड v किसका एलिमेंट होगा, b का। या u a का होगा एंड v किसका होगा, b डैश का। या u a डैश का एंड v किसका होगा, b डैश का। तो कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, u a डैश का है तो u किसका नहीं होगा, u a डैश का है। जैसे x a डैश का है तो x a का नहीं होगा, उसी प्रकार u a डैश का है तो u a का नहीं होगा एंड v b का होगा। या u a का होगा एंड v b डैश का है तो v b का नहीं होगा। या u a डैश का है तो u a का नहीं होगा, v b डैश का है तो v b का भी नहीं होगा। तो अभी जस्ट बताए हैं कि तीनों में से कोई एक लिखा रहे तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, u, v डज नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब देखिएगा, जैसे x a का नहीं है तो
तो x किसका होगा, a के डैश का। उसी प्रकार u कॉमा v जो है a क्रॉस b का नहीं है, तो u कॉमा v किसका होगा, u कॉमा v जो है a क्रॉस b के डैश का होगा। तो हमने दिखाया 10 बिगेट कि ये भी एक प्रकार का सेट था। इसमें प्रत्येक एलिमेंट दो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा और इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर था उसको u कॉमा v मान लिए और इसके सभी ऑर्डर्ड पेयर को इसमें दिखा दिए, इसलिए यह इसका क्या होगा, सबसेट। तो लिखेंगे फॉर एवरी u कॉमा v बिलोंग्स टू a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश यूनियन a डैश क्रॉस b डैश को किसमें u कॉमा v को दिखा दिए, a क्रॉस b के डैश से। तो लिखेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यह जो है इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो लिखेंगे a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश यूनियन a डैश क्रॉस b डैश सबसेट a क्रॉस b का डैश। इसको मान लीजिए सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से कि यह इसका सबसेट होगा और फ्रॉम सेकेंड से यह इसका सबसेट होगा। और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट तो आपस में दोनों सेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट a क्रॉस b का डैश इज इक्वल टू a डैश क्रॉस b यूनियन a क्रॉस b डैश यूनियन a डैश क्रॉस b डैश, हेंस प्रूफ। तो आइए अब थ्योरम 7 के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए अब थ्योरम 7 आप लोग को बताते हैं। कह रहा है कि a क्रॉस b यूनियन c क्रॉस d जो होगा a यूनियन c b यूनियन d का सबसेट होगा। तो लिखेंगे प्रूफ पहला, लेट पहला एंड दूसरा एक साथ करते हैं, पहला एंड दूसरा, लेट ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y, ये भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का यूनियन है। तो इसके यूनियन में प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको हम लोग x कॉमा y मान लेते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c क्रॉस d। तो लिखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b या ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू c क्रॉस d। अब हम लोग क्या करते हैं कि x a का एलिमेंट होगा एंड y जो है b का एलिमेंट होगा, या x c का होगा एंड y जो है d का होगा। अब हमको प्रूव करना है a यूनियन c लाना है। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c को एक साथ लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x belongs to c and y belongs to b और y belongs to d को एक साथ करना है। तो लिखेंगे x a का और x c का, तो x दोनों के यूनियन का होगा एंड y b का या y d का, तो y जो होगा दोनों के यूनियन का होगा। अब लिखेगा x a यूनियन c का एंड y b यूनियन d का। तो हम कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y a यूनियन c क्रॉस b यूनियन d का होगा। तो कहने का मतलब है 10 बिगेट हमने a क्रॉस b यूनियन c क्रॉस d में जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिया था सभी को x कॉमा y मान लिए। किसका एलिमेंट था, a क्रॉस b यूनियन c क्रॉस d को किसमें दिखा दिया, x कॉमा y बिलोंग्स टू को हमने a यूनियन c क्रॉस b यूनियन d में दिखा दिया। इसका मतलब हुआ कि यह जो है इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो लिखेंगे a क्रॉस b यूनियन
C क्रॉस D सबसेट A यूनियन C क्रॉस B यूनियन D। एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। इसको मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अब जो है, अब एक प्रूफ हो गया, लेकिन यह इसका सबसेट होगा, तब फ्रॉम फर्स्ट हो गया। उसके बाद लेकिन यह इसका सबसेट नहीं होगा, इसके लिए u v को इसमें लेके चलेंगे, लेकिन यह इसमें कोरस्पोंड नहीं करेगा इन जनरली। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन लेट u v बिलोंग्स टू A यूनियन C क्रॉस B यूनियन D। तो इसको लिखेंगे u belongs to A union C and v belongs to B union D। तो लिखेंगे u belongs to A, u belongs to C and v belongs to B और v belongs to D। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इसको क्या करते हैं, u बिलोंग्स टू ए, क्योंकि लाना है हमको, इससे a लाना है, लेकिन इन जनरली होता नहीं है। u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b को एक साथ कर लीजिए, और u बिलोंग्स टू c एंड v बिलोंग्स टू d को एक साथ कर लीजिए। ये जो किए हैं ये जनरली ए गलत है, मतलब इससे आप a नहीं लिख सकते हैं, मतलब यह इसका सबसेट होगा, लेकिन यह जो है इसका सबसेट नहीं होगा। अगर कोई एग्जांपल लेके आप देखेंगे तो यह इसका सबसेट प्रूफ नहीं होगा। तो इन जनरल इसको ऐसा हम नहीं लिख सकते, लिखेंगे इन जनरल। अब देखिए u a का एंड v b का, तो u v किसका होगा, a क्रॉस b का, u v किसका होगा, c क्रॉस d का। अब लिखेंगे u v जो होगा A क्रॉस B यूनियन C क्रॉस D का होगा। तो लिखेंगे 10 बिगेट u v को हम A यूनियन C क्रॉस B यूनियन D में लेके चले थे, लेकिन यह u v जो है A क्रॉस B यूनियन C क्रॉस D में नहीं होगा। इसका मतलब है कि देयरफॉर A यूनियन C क्रॉस B यूनियन D नॉट सबसेट A क्रॉस B यूनियन C क्रॉस D का होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, इसको फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से यह इसका सबसेट है, लेकिन यह इसका सबसेट नहीं है, इसलिए आपस में दोनों बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट A क्रॉस B यूनियन C क्रॉस D नॉट इक्वल टू A यूनियन C क्रॉस B यूनियन D, हेंस प्रूफ। तो आइए अब इस 7वां थ्योरम का तीसरा को प्रूव करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आइए इस थ्योरम का तीसरा प्रूफ करते हैं। लिखेंगे प्रूफ थर्ड। प्रूफ करना है कि यह जो है इसके बराबर होगा। तो ए भी दो सेट का, तो एक सेट ए हो गया, एक सेट ए हो गया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको x, y मान लेते हैं, A यूनियन B क्रॉस C यूनियन D। इसको ब्रेक करेंगे, x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड y बिलोंग्स टू C यूनियन D। अब इसको ब्रेक करेंगे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C या y बिलोंग्स टू D। अब देखिएगा हमको लाना क्या है, A क्रॉस C, B क्रॉस D, A क्रॉस D, B क्रॉस C।
तो x बिलोंग्स टू a एंड को y बिलोंग्स टू c के साथ लिखेंगे। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, या x अब b क्रॉस d को लाना है तो x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d को एक साथ लाएंगे। a क्रॉस d को लाना है, या तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू d, या b क्रॉस c लाना है x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। अब इसको लिखेंगे हम लोग कि और x a का एंड y c का, तो ऑर्डर पेयर x, y किसका, a क्रॉस c का, और x, y किसका, b क्रॉस d का, या x, y किसका, a क्रॉस d का, या x, y किसका, b क्रॉस c का। तो कहने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर x, y इसका या इसका या इसका या इसका, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y सभी के यूनियन का, a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस d यूनियन a क्रॉस d यूनियन b क्रॉस c। तो कहने का मतलब है कि हमने ऑर्डर्ड पेयर x, y को इसमें लेके चला था, इसमें दिखा दिए, इसलिए यह इसका क्या होगा, सबसे। तो लिखेंगे देयरफॉर a यूनियन b क्रॉस c यूनियन d सबसेट a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस d यूनियन a क्रॉस d यूनियन b क्रॉस c, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे और इसमें दिखाएंगे। तो लिखेंगे अगेन लेट u, v बिलोंग्स टू, लिखेंगे a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस d यूनियन a क्रॉस d यूनियन b क्रॉस c। तो इसको अलग अलग करेंगे, u, v बिलोंग्स टू a क्रॉस c, u, v बिलोंग्स टू b क्रॉस d, या u, v बिलोंग्स टू a क्रॉस d, या u, v बिलोंग्स टू b क्रॉस c। अब देखेंगे u, v किसका एलिमेंट है, a क्रॉस c का, तो इसको लिखेंगे u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू c, या u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू d, या u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू d, या u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू c। तो देखिए हमने इससे जो है इससे गुना करके a लिखा है, तो हम इससे a लिख सकते हैं। तो लिखेंगे u बिलोंग्स टू a और u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू c और v बिलोंग्स टू d। अगर फिर इसको इससे गुना करेंगे तो आपका a आ जाएगा। तो लिखेंगे u a और u b का, तो u a यूनियन b का होगा, एंड v c का और v b का, तो v जो होगा c यूनियन d का होगा। तो लिखेंगे u इसका एंड v इसका, तो u, v जो होगा a यूनियन b क्रॉस c यूनियन d का। तो देयरफॉर हमने क्या किया, u, v को इसमें लेके चला था, u, v को इसमें दिखा दिया, इसलिए यह इसका क्या होगा, सबसे। तो लिखेंगे a क्रॉस b, a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस d यूनियन a क्रॉस d यूनियन b क्रॉस c सबसेट a यूनियन b सबसेट a यूनियन b क्रॉस c यूनियन d। इसको मान लीजिए सेकेंड। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट से यह इसका सबसेट है, सेकेंड से यह इसका सबसेट है, और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट, तो आपस में दोनों
बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट A यूनियन B क्रॉस C यूनियन D इज इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C हेंस प्रूफ। तो ये थ्योरम जो है आपका प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट थ्योरम इस चैप्टर का बचा हुआ है, थ्योरम 8, जो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट से रिलेटेड है। इसमें प्रूफ करना है कि जब दो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, उसी प्रकार का थ्योरम है। तो इसको आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए हम आप सभी को इससे नेक्स्ट थ्योरम 8 करवाएंगे। आइए इसको मिटाते हैं। तो आइए आप सभी को अब 8वां इस चैप्टर 2 का लास्ट थ्योरम है 8वां, दिया हुआ है कि दो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स है, दो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट है I belongs to capital I and I belongs to capital I, भी टू इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। तो प्रूव करना है कि इसको पढ़ते हैं हम लोग यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I, इसको पढ़ेंगे यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I। तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके ये प्रूव करना है। इसको पढ़ेंगे यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI क्रॉस I belongs to capital I, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I, इसको कहेंगे इस इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का इंटरसेक्शन, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I का इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI क्रॉस I belongs to capital I। तो इसको प्रूव करने से पहले आपको दो रिजल्ट आपको बताए थे इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तब इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। बताए थे कि यदि फॉर एवरी x यूनियन ऑफ I belongs to capital I AI का होता था तो लिखते थे x belongs to AI for at least one I belongs to capital I लिखते थे। अगर लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। इसके बाद एक और बताए थे फॉर एवरी y belongs to इंटरसेक्शन ऑफ, चाहे x से belongs to इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I, मतलब x जो है इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I का एलिमेंट है। तो यह x जो है AI के फॉर ऑल में होगा, फॉर ऑल I belongs to capital I। तो इस दो रिजल्ट से हम इस दोनों थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रूव करना है कि यह और यह दोनों आपस में बराबर होगा। तो बताया कि आप सभी को दो सेट इक्वल आपस में तभी होता है जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट होना चाहिए। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। लिखेंगे प्रूफ फर्स्ट एक आप लोग को लिए छोड़ेंगे, दूसरा आपको अपने से प्रूव करना है। इसको प्रूव करते ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भी दो यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। आप लोग को बताए थे कि दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट जो है किस रूप में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। तो उसी प्रकार यहाँ A क्रॉस B का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो यहाँ भी दो सेट का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो क्या होगा, लेट ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI क्रॉस यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to capital I। अब देखिएगा बताए थे कि यह ऑर्डर्ड पेयर x, y अगर इसका एलिमेंट है
तो x इसका होगा एंड y किसका होगा, इसका होगा, अरे होगा ना जी। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI एंड y बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट BI। अब देखिए अभी जस्ट बताया ना कि x यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का एलिमेंट होगा तो x AI का होगा और एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I। तो यहाँ इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू AI और एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I। उसी प्रकार एंड y यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट BI I बिलोंग्स टू कैपिटल I का एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे y बिलोंग्स टू BI और एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I। दो आदमी छोड़ो। उसके बाद अब देखिए लैंग्वेज जिस प्रकार से अलजेब्रा में किसी चीज को कॉमन करते थे उसी प्रकार से हम लोग इसको भी कॉमन करेंगे। यहाँ से इस दोनों लैंग्वेज सेम है कि नहीं बताइए। तो दोनों लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I फॉर एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I को कॉमन करेंगे तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x बिलोंग्स टू AI एंड y बिलोंग्स टू BI। लैंग्वेज क्या लिखेंगे फॉर एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I लिखेंगे बताइए। अब जो है x AI का है एंड y BI का है तो क्या लिखेंगे x बिलोंग ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू AI क्रॉस BI का होगा बताइए। और यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब देखिए अभी जस्ट बताया है कि x बिलोंग्स टू AI, इस लैंग्वेज को राइट में हटाया है तो क्या लग गया यूनियन। उसी प्रकार इस लैंग्वेज को हटाएंगे तो इसके बगल में क्या लग जाएगा यूनियन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI क्रॉस BI। तो 10 गेट हमने ए दिखाया यहाँ पे कि यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI क्रॉस यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट BI में जो भी ऑर्डर पेयर होगा सभी को x, y मान के चले थे और सभी को इसमें दिखा दिए। देखिए तो इसका मतलब है कि यह इसका क्या होगा सबसेट होगा। तो लिखेंगे 10 गेट फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y को यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI क्रॉस यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू कैपिटल I BI में लेके चले थे और यह ऑर्डर्ड पेयर x, y यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI क्रॉस BI में दिखा दिए। इसलिए देयरफॉर यह जो होगा इसका क्या होगा सबसेट होगा। तो लिखेंगे यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI क्रॉस यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I BI सबसेट यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI क्रॉस BI। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। उसी प्रकार अब इसको इसका सबसेट दिखाएंगे तो ये भी तो है दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है। तो इसका भी प्रत्येक एलिमेंट किस रूप में होगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा सभी को हम u, v मान लेते हैं। तो लिखेंगे अगेन लेट u, v बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI क्रॉस BI। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे नीचे से ऊपर बढ़ेंगे यहाँ तक आ जाएंगे प्रूफ हो जाएगा। सर u भी माने अलग कुछ मानेंगे तो नहीं अलग भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ क्योंकि हमने x, y माना है तो x, y से हट के अलग मान लीजिए u, v। अब देखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं u, v इस यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI क्रॉस BI का है। तो जैसे ही लैंग्वेज इस यूनियन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा u, v बिलोंग्स टू AI क्रॉस BI। ये यूनियन हटेगा इसके जगह पर हो जाएगा और एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब जो है अब इसको ब्रेक कीजिए u, v AI क्रॉस BI का है तो लिखेंगे u बिलोंग्स टू AI एंड v बिलोंग्स टू BI for at least one
I belongs to कैपिटल I। अब इस लैंग्वेज को दोनों के साथ करेंगे क्योंकि A और B के लोअर सफिक्स में I है, तो इस लैंग्वेज को इसके भी साथ और इस लैंग्वेज को इसके भी साथ। लेकिन एक आध को क्वेश्चन में थ्योरम में एक में I था एक में नहीं था, तो जिसमें I था उसी के साथ इस लैंग्वेज को रखे थे। तो अब इस दोनों जगह I है तो दोनों जगह लैंग्वेज को रखेंगे। U belongs to AI for at least one I belongs to capital I and V belongs to BI for at least one I belongs to capital I। अब जो है हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। U belongs to AI for at least one I belongs to capital I। इस जब लैंग्वेज को हटाएंगे तो AI के बगल में क्या लग जाएगा, यूनियन। क्या लग जाएगा, यूनियन। लिखेंगे U belongs to union of index family of set AI, I belongs to capital I and इस लैंग्वेज को हटाएंगे तो BI के बगल में यूनियन लग जाएगा, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट I belongs to कैपिटल I BI। तो हम कह सकते हैं कि U इसका है एंड V इसका है, तो ऑर्डर्ड पेयर U, V किसका होगा, I belongs to कैपिटल I AI का क्रॉस I belongs to कैपिटल I BI का। तो 10 ब्रिगेड हमने यहाँ A दिखाया कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें था उस सभी ऑर्डर्ड पेयर को हमने इसमें दिखा दिया। इसका मतलब है कि यह इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो लिखेंगे 10 ब्रिगेड U, V belongs to union I belongs to कैपिटल I AI क्रॉस BI को हमने इसमें लेके चला था और U, V को हमने दिखा दिया I belongs to कैपिटल I AI क्रॉस I belongs to कैपिटल I BI में दिखा दिया। तो देयरफॉर कहने का मतलब है कि यह जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। कहने का मतलब इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर था उसको इसमें दिखा दिए, इसलिए यह इसका क्या होगा, सबसेट। तो लिखेंगे यूनियन I belongs to कैपिटल I AI क्रॉस BI सबसेट यूनियन I belongs to कैपिटल I AI क्रॉस यूनियन I belongs to कैपिटल I BI। तो इसको आप मान लीजिए सेकेंड। हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है और सेकेंड से यह इसका सबसेट है, और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इधर जगह नहीं है, इधर निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिगेड यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ AI I belongs to कैपिटल I क्रॉस यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट BI I belongs to कैपिटल I is equal to यूनियन ऑफ I belongs to कैपिटल I AI क्रॉस BI, हेंस प्रूव। तो अब जो है आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अब ये थ्योरम 8 का दूसरा आप सभी को अपने से बनाना है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम करवाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और आप लोग मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से बहुत से स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो पहुंच सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।